मैं सुभाष चंद्र नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर। बच्चों, हम पिछले अंक में तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताए थे, आप लोग पढ़े होंगे। और आज हम तुलसीदास के धनुष भंग के दोहे पढ़ेंगे। आप लोग अपनी अपनी किताबें खोलकर देखें। चलिए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। निपकेरी आशा निशिनाशी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जान वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आई सुमागा। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मुंज बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। ये तुलसीदास के दोहे हैं। आप उनके दोहे के जो कठिन शब्द है उनको देखें। उदित, उदित माने उदय, उदयगिरी माने उदयांचल पर्वत, जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। रघुवर माने श्री राम। बाल पतंग माने सूर्य, बाल पतंग माने बाल सूर्य, प्रातः काल का सूर्य। बिकसे माने खिल उठे। सरोज माने कमल। हर्षे माने हर्ष। लोचन माने नेत्र। भृंग माने भांवरे। अब और है निप, निप के आशा निशी नाशी। निप माने राजा, आशा माने आशा, निशी माने रात, रात्रि रात, नाशी माने नष्ट हो गई। और है नखत माने नक्षत्र तारे। औली माने पंक्ति। महीप माने राजा। सकुचाने माने संकोच। उलूक माने उल्लू। लुकाने माने छिप गए। कोक माने चकवा कोयल। जानवही माने प्रकट कर रहे। आयुष माने आज्ञा। फिर है सहज माने स्वाभाविक ही। सहज चले जग सकल स्वामी। सहज माने स्वाभाविक। जग स्वामी माने श्री राम। मंजू माने सुंदर। कुंजर माने हाथी। गामी माने चलना। पुलक माने पूरी, पुलक पूरी। रोमांच से भर गए। तन माने शरीर। शुद्ध माने देवता। सुकित संभारे, सुकित संभारे, सुंदर अच्छे कार्य पूर्ण। प्रभाव माने प्रभाव। शिव धनु माने शिव का धनुष। मृणाल माने मृणाल। नाय माने भांति। तोरो माने तोड़ना। गणेश माने गणेश। एक कठिन शब्द के अर्थ रहेंगे और आप इनके संदर्भ देखें। लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है, लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये संदर्भ लिखेंगे। और प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में उस समय का वर्णन किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम चंद्र जी धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े
होते हैं। उस समय उनकी जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है। ये प्रसंग में लिखेंगे। व्याख्या देखें। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विक्षेषण सरोज सब हर्षि लोचन भृंग। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी सुंदरता ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो। जिसे देखकर विक्षेषण सरोज सब हर्ष लोचन भृंग, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हो और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हों। ठीक, ये अर्थ है। अर्थात जब श्री रामचंद्र मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी लोग हर्षित हो गए, प्रसन्नचित हो उठे। अब है निपहि केरी आशा निशिनाशी बचन नखत अवलीन प्रकाशी मानि महीप मुकुंद सकुचाने कपटी भूपौलूक लुकाने। तो निपकेरी आशा निशी, जब श्री राम चंद्र जी धनुष के लिए मन से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी राजाओं की सीता को प्राप्त करने की जो इच्छा थी वो समाप्त हो गई, नष्ट हो गई तथा उनकी वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। अर्थात वे सभी मौन हो गए। वहाँ जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे, वे सकुचाने लगे तथा राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए, कपटी रूपी उल्लू की तरह छिप गए। जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी अपने बिच्छों के कारण शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनिवर देवता की चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे। परंतु श्री रामचंद्र की तत्परता देख उनका दुख समाप्त हो गया। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जानो ही सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मांगा। अब राम और सीता के संयोग की बाधा समाप्त हो गई। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित समस्त जन फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इसी बीच श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना कर अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। और क्या, फिर अगली पंक्ति है। सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। और भय सुखारी और संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर तथा अन्य मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मतवाले हाथी की भांति मस्त चाल से
धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुरी के सभी स्त्री पुरुष सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे। जिसके आनंदित हो उठे। बंद पितुर सुरसुकुत सवारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनुष मिलान की नारी, तो रहु राम गणेश गोसाई। और जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया। जनकपुर के नर नारी स्त्रियों ने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो गणेश गोसाई श्री राम इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ डालें। अर्थात वह कहते हैं लोग गणेश जी से उनका अनुनय विनय करते हैं कि हे गणेश जी, आप अपने शिव धनुष की जो भारीपन है, गुरुत्वाकर्षण है, उसको समाप्त कर दीजिए, उस शिव धनुष को हल्का कर दीजिए और शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ डालें। ये रहा आपका अर्थ। और हेडिंग लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य लिख करके, भाषा लिखेंगे अवधी भाषा, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है। गुण जो है इसमें माधुर्य गुण है, रस श्रृंगार रस है, छंद में दोहा है, शब्द में दोहा है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार इसमें है, और इसमें कई अलंकार हैं, अनुप्रास है, रूपक भी अलंकार है, और अलंकार जैसे देखें कि उदित उदयगिरी मंच पर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। उसी पंक्ति में है रघुबर बाल पतंग, इसमें रूपक अलंकार है। और उसके नीचे जो है निशिनाशी मानी महीप में जो है अनुप्रास अलंकार है। फिर उसी में है पंक्ति में है कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप उलूक लुकाने के में इसमें कपटी रूपी उल्लू के समान राजा का वर्णन किया है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। और इसमें भी है मत मंज पुलकपुरी सुर सुकुत सभारे और गणेश गोसाई में क्रमशः इसमें वर्णों की पुनरावृत्ति होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। और मत मंज बर कुंजर गामी में उपमेय और उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ये बच्चे दोहा आपका समाप्त हुआ। अब अगले अंक में हम देखेंगे। धन्यवाद।